सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका बायोजोम्स में। और पिछले कुछ लेक्चरों से हम वाइटामिन्स पढ़ रहे हैं। वाइटामिन्स जो कि बहुत इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। बहुत सारे फंक्शंस हैं वाइटामिन के हमारे बॉडी में, जैसे कि मेटाबोलाइज करना किसी चीज़ को, या रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करवाना, या फिर बहुत सारी चीज़ों को या किसी भी केमिकल रिएक्शंस को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना। हमने टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स के बारे में देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबल और फेट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल में हमने विटामिन बी और विटामिन सी की बात करी थी, और फेट सॉल्युबल में विटामिन ए डी ई की बात करी थी। उसके बाद उनके नेमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, और फिर हमने क्या करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेयर टू टुक वाइटामिन, कोई सा भी हो, चाहे वो ए हो बी हो, कहाँ से ले सकते हैं, उसकी बात करी थी। सबसे पहले हमने विटामिन ए रेटिनॉल के बारे में देखा था, फिर हमने विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में देखा, फिर हमने विटामिन बी फैमिली देखी। विटामिन बी फैमिली काफ़ी बड़ी है, उसमें हमने बी1 थियामिन के बारे में देखा, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन के बारे में देखा, विटामिन बी3 नियासिन के बारे में देखा, विटामिन बी5 पैंथोथानिक एसिड के बारे में देखा, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन के बारे में देखा, विटामिन बी7 बायोटिन के बारे में देखा, विटामिन बी9 आज हम फोलेट के बारे में देखेंगे। देखिए, काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखने को मिल जाएगी आपको विटामिन बी फैमिली में। ठीक है, विटामिन बी फैमिली में जितने भी विटामिन बी1 बी2 बी3 बी5 बी6 बी7 बी9 बी12 है, ये एक फैमिली मेम्बर है विटामिन बी फैमिली के। काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं इनमें, और बहुत सारे फंक्शंस ऐसे रहते हैं जो ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक चार्ट बनाइए, सिमिलरिटीज़ निकालिए, तो आप सिर्फ वो ही पर्टिकुलर फंक्शनिंग या सिमिलरिटीज़ को देखकर आप पूरी विटामिन बी फैमिली कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं शुरू में ही अभी विटामिन बी9 फोलेट के बारे में पढ़ूंगा, तो ये भी क्या करता है, कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, उस कन्वर्जन रिएक्शन में ये हेल्प करता है। कौन? विटामिन बी9। देन वो ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी फॉर्मेशन करता है। हमने विटामिन बी5 बी6 बी7 में भी यही चीज़ें देखी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी फैट को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर या ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्मेशन करवा रहे थे या कन्वर्जन करवा रहे थे। यहाँ पर भी वही फंक्शन हो रहा है। विटामिन बी9 प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प करता है, साथ साथ में इन्फेंसी हुआ या एडोलेंस हुआ या सेल की रैपिड ग्रोथ करवाना हुआ, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन बी9 अगर मान लीजिए किसी भी सेल को रैपिड ग्रोथ करवाना है, ठीक है, वो रैपिड ग्रोथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें विटामिन बी9 फंक्शन कर रहा है। हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी प्रॉपर फंक्शन करवाता है। कौन? विटामिन बी9। विटामिन बी9 विटामिन बी12 के साथ रेड ब्लड सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग करवाता है। साथ साथ में विटामिन बी9 बी12 और बी6 के साथ, तीनों को मिला के, मतलब विटामिन बी9 बी12 और बी6 के साथ जुड़कर जो होमोसिस्टिन होता है, होमोसिस्टिन हमने देखा था अमीनो एसिड होता है जो कि एसोसिएट होता है हार्ट डिजीज से, वो होमोसिस्टिन का लेवल ब्लड में कंट्रोल करके रखता है, जिससे किसी भी तरीके की हार्ट डिजीज नहीं होती। ठीक है, तो ये था फंक्शनिंग ऑफ विटामिन बी9 फोलेट। अब बात करते हैं कि अगर विटामिन बी9 की डिफिशियंसी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यही बात बोलूँगा कि विटामिन की डिफिशियंसी बहुत रेयर है, बट अगर मान लीजिए होती है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, जिंजिविटिस, पुअर ग्रोथ, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का ना लगना, फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलना, मेंटल इलनेस, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इरिटेबिलिटी। अगर मोर फोलेट इज नीडेड इन द प्रेगनेंसी फॉर रिड्यूसिंग न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट रिस्क। जो न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट रिस्क होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको रिड्यूस करता है कौन? फोलेट। ठीक है, या विटामिन बी9। अगर विटामिन बी9 की डिफिशियंसी है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम में आ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि विटामिन बी9 की डिफिशियंसी है, तो हम उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, क्या खाकर, अदर देन मेडिसिन क्या खाकर हम विटामिन बी9 को हमारी बॉडी में एक अच्छे लेवल में ला सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी डाइटरी सोर्सेज हैं, जैसे कि ब्रुसेल्स स्प्राउट अंकुरित जो हुआ, डार्क लीफी ग्रीन, मस्टर्ड ग्रीन, स्पिनच, टर्निप्स, एस्पैरागस, बीट, सोयाबीन, वाइट बीन्स, किडनी बीन्स, मग बीन्स, लीमा बीन्स, ब्रेवियर यीस्ट, रूट वेजिटेबल्स, व्हीट जम्स, होल ग्रेन, बल्गर व्हीट, मिल्क, ऑरेंज जूस, सैल्मोन एंड एवोकाडो। ये चीज़ें हैं जो कि गुड डाइटरी सोर्स है विटामिन बी9 का। अगर डिफिशियंसी होती है तो आप इनको आपकी डाइट चार्ट में ऐड कीजिए और डेली खाइए, और विटामिन बी9 की जो डिफिशियंसी है वो दूर हो जाएगी। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड डाइट एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन बी9, और उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है उसके बारे में देखा था।
तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है विद आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। खुद भी कीजिए, दोस्तों को भी करवाइए, और 4 लोगों को बताइए, और दूसरे 4 लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो यहीं रुकते हैं आज के लिए। अगले लेक्चर में B12 की बात करेंगे और बी फैमिली को वहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।